फिलोसफिकल फाउंडेशंस। फ़िलोसफ़ी किसे कहते हैं? फ़िलोसफ़ी का मतलब है लव ऑफ विज़डम। फ़िलोसफ़ी के अंदर हम लोग किस चीज़ को स्टडी करते हैं? जैसे कि इंसान इस दुनिया के अंदर मौजूद है, तो इंसान का इस दुनिया के साथ क्या ताल्लुक़ है? फिर ये कि उसका अपना क्या वजूद है? इसके अंदर हम लोग अपने वजूद को, अपनी एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर ये भी देखते हैं कि हम लोगों को कैसे पता चलता है गुड और बैड में क्या डिफरेंस है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ गुड है और ये वाली चीज़ बैड है। यानी कि कोई ना कोई करैक्टरिस्टिक्स तो प्रेजेंट होगी जिसकी बेस पर हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है और ये वाली चीज़ बुरी है। और हमें कैसे पता चलता है कि असली चीज़ कौन सी है और नकल चीज़ कौन सी है, यानी कि रियल क्या है, गुड क्या है और बैड क्या है। फ़िलोसफिकल फाउंडेशन हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। और वो किस तरह से हेल्पफुल है कि इससे हमें एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी नेचर के बारे में पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। इसके अलावा करिकुलम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, इन एक्टिविटीज़ की क्या नेचर है। अगर ये आ जाए कि आप लोग फ़िलोसफिकल फाउंडेशन के बारे में लिखें या फिर फ़िलोसफी की कितनी टाइप्स हैं और इसकी कितनी काइंड्स हैं, इसके बारे में लिखें। तो इसके अंदर आता है कि फ़िलोसफी की जो फाउंडेशन है, यानी कि फ़िलोसफी की बुनियाद तीन चीज़ों के ऊपर है: एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। ये तीन ऐसी ब्रांचेस हैं जिसके ऊपर फ़िलोसफी की बुनियाद कायम है। एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड एपिस्टीम से निकला है और एपिस्टीम का मतलब है नॉलेज। लॉगी का मतलब है स्टडी ऑफ, यानी कि स्टडी ऑफ नॉलेज को कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम लोग ये पूछते हैं कि नॉलेज क्या है और हम लोगों को नॉलेज कैसे मिलता है, यानी कि इल्म क्या है और इल्म को हासिल करने के कौन कौन से ज़रिए होते हैं। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि नॉलेज के कौन कौन से सोर्सेज हैं, नॉलेज की क्या नेचर है और नॉलेज की क्या वैलिडिटी है। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो वैसे क्यों एग्जिस्ट कर रही है, वाई इज़ इट। इस चीज़ का हम लोग जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक रोक देखूं तो हम लोग उस चीज़ को रोक का नाम क्यों देते हैं और वो रोक ही क्यों है। हम लोग उसको प्लांट क्यों नहीं कहते, हम लोग उसको एनिमल क्यों नहीं कहते। अगर हमने उसको रोक कहा है तो रोक कहने की क्या वजूहत है, क्या उस रोक की कोई करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पर हम लोग इस चीज़ को रोक कह रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ जो है उसको हम लोग रोक का नाम कब देंगे। और हम लोग किसी चीज़ को अगर प्लांट कह रहे हैं या उसको एनिमल कह रहे हैं तो किस बेस पे हम लोग उसको प्लांट कह रहे हैं, किस बेस पे हम लोग उसको एनिमल कह रहे हैं। यानी कि कोई तो खसूसियात एग्जिस्ट करती होंगी जिसकी बेस पे हम लोग उसको एनिमल का नाम देते हैं या उसको प्लांट का नेम देते हैं। सेकंड फ़िलोसफी की जो बुनियाद है या उसकी जो सेकंड फ़िलोसफिकल फाउंडेशन है वो है ओंटोलॉजी। ओंटो का क्या मतलब है? ओंटो का मतलब है बीइंग। लॉगी का मतलब है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ बीइंग को कहते हैं ओंटोलॉजी। स्टडी ऑफ बीइंग का क्या मतलब होता है? यानी कि स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, कि अगर कोई चीज़ पाई जाती है तो इसका पाए जाने का क्या मतलब है। जैसे कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो एग्जिस्ट होने का क्या मतलब है। इसके अंदर हम लोग पूछते हैं व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ डैट। इस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई रोग को देखें तो हम लोग कहते हैं कि रोग क्या है। अगर कोई बच्चे को हम लोग किस चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये प्लांट है, तो बच्चा पूछता है प्लांट क्या होता है। यानी कि बच्चे को क्या पता प्लांट किसे कहते हैं। तो हमें प्लांट की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना पड़ता है। इस चीज़ अगर ये वाली करैक्टरिस्टिक्स हों किस चीज़ के अंदर तो इसको हम लोग प्लांट्स कहते हैं, और ये वाली हों तो इस बेस पर हम लोग इसको एनिमल करैक्टराइज करते हैं कि ये वाले एनिमल की खसूसियात है और ये वाली प्लांट्स की खसूसियात है। और थर्ड है यहाँ पर एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी के अंदर हम लोग किसी भी वैल्यू की नेचर को स्टडी करते हैं, यानी कि एक्सियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ वैल्यू। एक्सियोलॉजी की अगर फर्दर कैटेगरीज देखी जाए तो इसकी 2 कैटेगरीज आती हैं, और वो 2 इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक है इसके अंदर एथिक्स और दूसरी है इसमें एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स एथिक्स किसे कहते हैं? एथिक्स कहते हैं कि अगर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो राइट बिहेवियर कौन सा होता है और रॉन्ग बिहेवियर कौन सा होता है। जब हम लोग इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, इसे कहते हैं एथिक्स। एस्थेटिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट, यानी कि ब्यूटी और टेस्ट की स्टडी को कहते हैं एस्थेटिक्स। अब हर एक इंसान के नज़दीक जो ब्यूटी है वो मुख्तलिफ होती है।
अगर किसी इंसान को किसी चीज़ के अंदर कोई खूबसूरती नज़र आ रही होती है तो हो सकता है किसी दूसरे इंसान को उस चीज़ के अंदर कोई खूबसूरती ही ना नज़र आए। यानी कि खूबसूरती के रिलेटेड देखा जाए तो हर एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होता है। किसी को मौसम अच्छा लगता है ख़राब मौसम, और किसी को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इस तरह हर इंसान का हर चीज़ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ब्यूटी को देखें तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ ब्यूटीफुल होती है। एक इंसान के नज़दीक वो ब्यूटीफुल है, दूसरे के नज़दीक नहीं है। तो एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है जो हमें बताता है कि फ़लाँ चीज़ ब्यूटीफुल है और फ़लाँ चीज़ जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्जियोलॉजी के ज़रिए ही पता चलती हैं कि अगर कोई चीज़ खूबसूरत है तो वो क्यों खूबसूरत है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ खूबसूरत है।